UP ATS is now at the door of Seema Haider. Remember that she has in fact been questioned on a couple of occasions on the part of the UP ATS. And now, of course, the UP ATS appears to be seeking some more information about her antecedents, the circumstances in which she entered India, and there are lots of questions being asked about this particular matter. Let me go across to Abhishek, who will get us all the details. Abhishek, जरा हमें बताइए वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यूपी एटीएस पहले भी कोशिश उन्होंने की है सीमा हैदर से पूछताछ करने के लिए. अब वहाँ पे क्या हो रहा है बताइए. जी देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस ने लगातार कोशिश की थी सीमा से पूछताछ करने के लिए और यही कारण था कि 2 दिनों तक लगातार 8 से अधिक घंटे तक पूछताछ चली थी, जिसके बाद कई सारे ऐसे जवाब मिले थे जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री थे, यानी कि जिन जवाबों को यूपी एटीएस क्रॉस करना चाहती थी वो जवाब उस तरीके से नहीं मिले थे. और यही कारण है कि यूपी एटीएस ने लगातार जो एक कहते हैं सघन जांच, जिसको कहते हैं इंटेंस इन्वेस्टिगेशन, उसको स्टार्ट किया था. और उसके बाद अलग अलग सचिन, सीमा और जो सचिन के पिता हैं उनको अलग अलग करके पहले पूछताछ की थी और उसके बाद तीनों को साथ बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया था. देखिए, ये वही घर है जहां हम अभी मौजूद हैं. दरवाजा अभी बंद है. थोड़ी देर पहले यहां पे यूपी पुलिस की टीम भी आई थी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे इलाके में जो एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था विरोध प्रदर्शन का, क्योंकि हिंदू संगठन के कुछ लोग यहां पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सीमा के जाने को लेकर, आतंकवादी होने को लेकर जो बयान है वो दिए थे और उस पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने विरोध किया था. तो तमाम दोनों तरफ से जो बातें हैं वो कही गई थी और इसको कंट्रोल करने के लिए जो यूपी पुलिस की टीम है वो भी पहुंची थी. लेकिन एटीएस लगातार इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिन सर्कमस्टांसेस में वो नेपाल से भारत आई और किस तरीके से इस पूरे रूट पे किन किन लोगों ने उसकी मदद की. इसके साथ साथ जो फोन मिले थे उसकी भी जांच कर रही है. और अभिषेक, एक फॉलोअप सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी यूपी पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है. आपने बोला कि 8 घंटे लगातार ये पूछताछ चली. अब ये तीसरी बार होगा जब उनसे पूछताछ किया जाएगा. यूपी पुलिस इस मामले में अब तक तो काफी चुप रही है. कोई इंफॉर्मेशन आ रही है यूपी पुलिस से, यूपी एटीएस से, कि किस किस तरह के सवाल उसे पूछे जा रहे हैं और क्या प्रोग्रेस हुई है उस क्वेश्चनिंग में? अभिषेक, मैं फिर से आपसे पूछूंगा, जरा किस किस तरह के सवाल यूपी पुलिस के द्वारा पूछे जा रहे हैं सीमा हैदर से, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये तीसरी बार होगा व्हेन शी विल बी सब्जेक्टेड टू क्वेश्चनिंग ऑन द पार्ट ऑफ द यूपी एटीएस. Well, we'll try to patch the audio once again with Abhishek, who's right outside where Seema Haider had been lodged. And then, of course, the UP ATS did knock on those doors and eventually begin the questioning of Seema Haider. She has already been questioned on 2 occasions before, and the questioning has been quite extensive. She's also been made to sit separately from her partner and ask questions in isolation as well. And presumably, those statements will be corroborated as to whether or not they're consistent. The exact circumstances in which she actually crossed over into India are also being ascertained on the part of the UP police. Clearly, there's more than meets the eye to this particular matter. Let me go back once again to my colleague Abhishek. Abhishek, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये तीसरी बार होगा जब सीमा हैदर को सवाल पूछे जाएंगे यूपी एटीएस के द्वारा. यूपी एटीएस इस मामले में काफी चुप रही है फिलहाल तक. तो क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उनके द्वारा कि किस तरह के सवाल सीमा हैदर से पूछे जा रहे हैं और उनके जवाब किस तरीके के जवाब हैं? देखिए, शुरुआती जांच जब यहां पे जो पुलिस है उसने की थी, यूपी पुलिस ने, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने, तो उसमें कई सारी बातें निकल के सामने आई थी जिनका क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी था. जैसे जो मोबाइल फोन्स बरामद हुए थे उसमें एक मोबाइल फोन क्रश था. उस क्रश मोबाइल फोन के अंदर ऐसा क्या था कि उसको क्रश किया गया? जानबूझ के किया गया, एक्सीडेंटल हो गया? यह भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. जो सिम बरामद हुए थे उन सिम के अंदर कौन सा एक्टिव सिम था? जो पाकिस्तानी सिम बरामद हुआ था, क्या उससे कभी इंडिया से कांटेक्ट किया गया? इसके अलावा जो चैट हिस्ट्री डिलीट की गई है, इस चैट हिस्ट्री में ऐसा क्या था जो डिलीट करना पड़ा? ये पाकिस्तान में डिलीट किया गया था, इंडिया में डिलीट किया गया था? यह भी जांच का विषय है जिसको एटीएस सघन जांच में अपने जो है वो ला रही है. इसके अलावा जब वो पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी तो नेपाल के रास्ते
काठमांडू के रास्ते जो पूरा रूट उसने तय किया था, क्या उस रूट में किसी ने उसको मदद की थी? क्या उसने किसी ने उसको जो है वो टिप दी थी कि इस रास्ते से जाओ तो तुम बच जाओगे? क्योंकि देखिए, यूपी एटीएस का मानना है कि यूट्यूब से सीख के कोई पाकिस्तान से भारत तो नहीं आ सकता, तो इसके बीच में कोई ना कोई ऐसी कड़ी जरूर रही है जिसने सीमा की मदद की है, और यही जानने के लिए जो यूपी एटीएस की टीम है वो लगातार लगी हुई है। इसके अलावा कि आखिर ये फराटेदार अंग्रेजी और जिस तरीके से हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जो भाषा की शैली है इसकी, वो काफी ज्यादा लपेटेदार है, सीधे जवाब नहीं दे रही है, और जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे रही है। तो आखिर किस तरीके से ये पूरे प्री प्लानिंग के तहत आई थी? क्या इसने भाषा सीखा था? ये भी यूपी एटीएस जो है वो जानना चाह रही है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, पूरी सवालों की फहरिस्त है जिसको यूपी एटीएस जो है वो लगातार क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है। पहले सचिन को बुला के कि कहीं सचिन किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा, या किसी एक एजेंट वाला गेम तो ये पूरा नहीं चल रहा है। यही बात लगातार जो एटीएस की टीम है वो जानना चाह रही है। आस पड़ोस के लोगों से जब भी आप बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमें भी अभी उतना ज्यादा विश्वास नहीं है, जांच हो लीजिए, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी निकल के सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला अभी एटीएस के पास गया है, एटीएस कोशिश कर रही है कि एक एक पहलुओं की जांच की जाए, एक एक छोटे बिंदुओं की जांच की जाए, ताकि इस केस में कोई ऐसा लूप होल ना हो। यही कारण है कि नेपाल के रास्ते जो है वो भारत के सारे रूट को सैनिटाइज किया जा रहा है, सारे रूट को चेक किया जा रहा है, चाहे सीसीटीवी सर्विलांस हो या होटल की डायरी हो, सब चीजें मॉनिटर की जा रही है, और छोटी छोटी बारीकियों के साथ इस पूरे केस की अभी जांच चल रही है। और अभिषेक, एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि हाल ही में ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि सीमा के जो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, उनके जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तानी सेना से है, कुछ लोग आर्मी में भर्ती भी हुए हैं वहां पर। तो ये एक और इश्यू है जो शायद इस केस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करे, और शायद ये भी यूपी पुलिस देख रही है। इसके बारे में कॉन्फर्मेशन है क्या? देखिए, यहां पे दो बातें निकल के सामने आई हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले पूरे मैटर पे। शुरुआत में जब सीमा से पूछताछ हुई थी तो उसने इस पूरे मामले को दरकिनार कर दिया था, उसने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर से जो खबरें निकल के सामने आई, जो भाई और चाचा का जिक्र आने लगा कि चाचा जो है वो सूबेदार है पाकिस्तान आर्मी में और भाई भी आर्मी के अंदर है, तो उसने कहा कि हाँ, मेरे भाई ने आर्मी में जाने की कोशिश की थी 2022 में, और वो अभी ट्रेनिंग बेसिस पे है। तो अब बयान उसके सारे बदल गए। अभी एटीएस भी यही कंफर्म करना चाहती है कि आखिर इसके अंदर सच्चाई कितनी है। क्या ये पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की सोची हुई साजिश का हिस्सा है? क्या सीमा को एक एजेंट के रूप में पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, और यही कारण है कि जो कनेक्शन सीमा के निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे भाई के हो या चाचा के हो, वो इस पूरे सवाल के ऊपर जो है वो गहरे निशान छोड़ जाते हैं। और यही कारण है कि एटीएस इस मामले की जांच कर रही है, इस बिंदु पे जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ कर रही है कि क्या सचिन को भी इस बात की जानकारी थी कि जो सीमा के वाले हैं उनका संबंध पाकिस्तानी आर्मी से, या बड़गला के सचिन को जो सीमा है उसने ब्रेन वॉश किया और उसके बाद वो भारत आई। इन सभी मामलों की जांच अभी चल रही है, और ये उम्मीद की जा रही है कि आज से कल में जो मामला है ये पूरा, उसमें कुछ बिंदुएं जो है वो साफ हो जाएंगी, और ये पता चल पाएगा प्रिलिमिनरी की आखिर जो सीमा का मेन मकसद था वो क्या था। क्या प्यार और पबजी के कारण वो भारत पहुंची थी, या इसके पीछे पाकिस्तान का प्यार था? ये बात जो है एटीएस की जांच में निकल के सामने आ जाएगा। और एक और सवाल